हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हमने वृत्त के क्वेश्चन पढ़ लिए, हमने 9%। आज पढ़ने वाले हम 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन देखते हो क्या कहता है। वैसे 10वां क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता चुका है, लेकिन अब और बता रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन बस कुछ नहीं दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी भी त्रिभुज की कोई बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो करना कुछ नहीं है। 10वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपर्क होता है। तो करना कुछ नहीं, वृत्त बना दो पहले आप। ये लो साहब, बना दिया। और ये बाह्य बिंदु मान लो, कोई सा मान लो आप शायद। ये बाह्य बिंदु आ गया, मान लो ये बाह्य बिंदु P हो गया। ठीक है, यहाँ पर मान लो आप केंद्र मान सकते हो, ये हो। यहाँ पर A मान लो, यहाँ पर B बिंदु मान लो। ठीक है, कहने का मतलब है इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। पहले ही बता चुका हूं। तो जो आपको दे रखा है वो आप लिखते रहो। तो लिख दो दिया हुआ। क्या है? दिया हुआ वृत्त जिसका केंद्र O है। वृत्त जिसका केंद्र O है दिया है। एक बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? स्पर्श रेखाएं एपी व डीपी है। ये जो दे रखा है वो है, जैसे लिख दो आप। अब आपको सिद्ध क्या करना है या फिर ज्ञात क्या करना है? सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना आपको कि कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी का मान कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, आगे देखो। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, हमेशा याद रखना। तो ये पॉइंट लिख लो सबसे पहले आप। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। अब आप सभी कोणों को जोड़ दो। तो देखो, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ये वाला ओ बी पी प्लस कोण ओ ए पी बराबर कितना डिग्री आएगा? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज बन रहा है, ए बी पी ओ चतुर्भुज बन रहा है। तो ये दोनों कोण आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर इन दोनों कोणों का योग कितना है? ये कोण 90 डिग्री का हो गया यहाँ पर, और ये कोण भी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया दोनों कोण। तो ये जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 360। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 90 और 90 कितना हो गया? 180 हो गया। 360 में से उधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा? 180 डिग्री। ये तो आपको यही ज्ञात करना था। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है वो लिखना है, सिद्ध करना है जो लिखना है। एक ही चीज याद रखना है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको लिखना है। फिर आपको सिद्ध कर लिया। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, यही कर लेंगे। ठीक है, देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो आपको देना है, एक वृत्त बनाना है। ये यहां बना सकते हो आप वृत्त चाहो तो। ठीक है, ये भी हम प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें। ये चित्र बनाना आप अच्छे से।
ये मान लो ए बी सी और डी, यहाँ पर मान लो पी क्यू आर और एस। ठीक है, आपको दे रखा है कि ये जो चतुर्भुज दे रखा है ना ए बी सी डी, ये कैसा चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ये अगर किसी वृत्त के परिगत हो, ठीक है, तो कैसा ये समचतुर्भुज होता है, आपको ये सिद्ध करना है। तो आप सबसे पहले लिख दो, आप मतलब प्रश्न दे रखा है आपको कि किसी, ठीक है, तो यहां पर चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब है ए बी बराबर हो जाएगा सी डी, व इधर वाली भुजा हो जाएगी ए डी बराबर हो जाएगी सी डी या बी सी। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। यहां आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है ए बी सी डी सम चतुर्भुज। क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना आपको। तो आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पर ये जो बाह्य बिंदु है इससे स्पर्श रेखा खींची गई है, ये बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा ये एएस हो जाएगी और ये एपी हो जाएगी। तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। ये आपको पॉइंट लिखना है। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती। क्या करना है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, ये आपको क्या करना है, सॉरी ये पॉइंट दे रखा है आपको। ठीक है, अब आप लिखते रहो, बिंदु ए से है तो ये हो जाएगा ए पी बराबर ए एस, क्यों, ए से स्पर्श रेखा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 दे दो। फिर हो जाएगा बीपी बराबर हो जाएगा बी क्यू, एपी बराबर हो गया, बीपी बराबर हो जाएगी बी क्यू, बी से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये उधर वाली सी से स्पर्श रेखा, उससे हो जाएगा सी आर प्लस, सॉरी सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू, सी से स्पर्श रेखा। हो गया 3 स्पर्श रेखा। अब अगली देखो, ये हो जाएगा डी आर बराबर हो जाएगा डी एस, डी से स्पर्श रेखा। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, समीकरण नंबर 3 ये 4, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है यहाँ तक, अब आगे भी सेम ही करने वाले हैं। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से कर लो समीकरण 1 2 3 4, सबको जोड़ दो। तो देखो इधर ये AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, BQ, ये देख लो, ये लिख लो, फिर CQ, फिर DS, फिर ऊपर वाला लिख लो। तो जोड़ना है इनको। अब दो के जोड़े देखो यहाँ पर, अब देखो एक बार के लिए AP और BP को जोड़ो, AP और BP को जोड़ो, क्या बन गया, AB, जो कॉमन आ रहा है कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा AB प्लस इसमें क्या बन जाएगा CD, इसमें क्या बन जाएगा BC, इसमें क्या बन जाएगा AD। ये समीकरण नंबर दे दो आप 5। अब एक बार के लिए ऊपर जले उठा के देखो, AB के बराबर क्या दे रखा हमें, CD दे रखा है, और AD के बराबर क्या दे रखा हमें, BC दे रखा है। तो आप AB के बराबर क्या लिख दो, CD लिख दो, AB के बराबर CD। तो यह हो जाएगा AB प्लस CD का मान क्या लिखोगे आप, AB लिख दिया, फिर BC, और AD का मान क्या लिखोगे आप, BC। ये हो जाएगा 2AB प्लस 2BC, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा हमारे पास AB बराबर BC।
ये समीकरण नंबर दे दो आप 6। ये क्वेश्चन हमारा लगभग हो ही गया है, ज्यादा हार्ड नहीं है। समीकरण नंबर क्वेश्चन कितना दे दिया इसको, 6 दे दिया। हमारे पास ए बी बराबर क्या आ गया, BC आ गया। थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं, यहां से ऊपर वाला मिटाऊंगा एक बार के लिए। हमारे पास समीकरण नंबर 6 क्या है कि ए बी बराबर CD, सॉरी ए बी बराबर BC, समीकरण नंबर 6 दे रखा है। आपके पास ए बी बराबर CD है या नहीं है, तो लिख दो ए बी बराबर BC तो है ही, और ए बी बराबर क्या दे रखा हमारे पास CD, क्योंकि समान चतुर्भुज है, बराबर हो जाएगा CD। और फिर BC बराबर क्या दे रखा आपके पास AD, तो ये AD लिख दो। तो इस समीकरण से चार भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, और चार भुजाएं बराबर हो गई जाते हैं ABCD सम चतुर्भुज। जब ऐसा हो तो आपको प्रश्न को ऐसा करना है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें सिर्फ इसको बराबर सिद्ध करना था, वो शायद 9वां क्वेश्चन या 8वां क्वेश्चन होगा। इसमें क्या थोड़ा सा चेंज दे दिया, ये बराबर है, समान चतुर्भुज तो आपको सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। थोड़ा सा फर्क है, कुछ नहीं करना है, बस मान रखने थे और प्रश्न सरल हो गया, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आगे देखो, देखो बच्चों हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारे सामने है कौन सा क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। तो ये 12वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अभी भी स्लाइड में पूरा प्रश्न नहीं हुआ है, आधा प्रश्न हुआ है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन, अगर ज्यादा नंबर का 6 नंबर का प्रश्न आए तो आ सकता है, लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो एक बार देखो, प्रश्न दे रखा आपके पास कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये वृत्त दे रखा अंदर वाला, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। वृत्त के परिगत, इसका मतलब परिगत है चारों ओर, एक एबीसी त्रिभुज दे रखा है कि रेखाखंड बीडीओ डीसी जिसकी स्पर्श बिंदु डी है और बीसी विभाजित है यहां से बी और सी, जिसकी लंबाई है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आकृति देखिए, आकृति हमारे पास बनी हुई है किताब के अंदर। आपको ए और बी और ए और सी का मान याद करना है। अब इस प्रश्न में जो आपको दे रखा है वो जैसे लिख दो, क्या दे रखा है कि दिया हुआ वृत्त जिसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में, जो त्रिभुज एबीसी में दे रखा है वो जैसे लिख दो, त्रिभुज एबीसी में दे रखा आपको बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर और एसी बराबर सीडी बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको करना क्या है कि एसी व बीडी एबी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है एसी व एबी। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है। ये 6 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। देखो CD बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर, सी बिंदु की स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। आगे देखा BE और BD बराबर है, तो BE बराबर BD है और BD का मान कितना, 8 सेंटीमीटर, दोनों कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। और AF बराबर AE, एफ बराबर है, ये दोनों का मान हमें नहीं दे रखा है, इसलिए हम इन दोनों का मान क्या रखेंगे, x रख दिया, ठीक है। अब आपको क्या याद करना, AB AC और BC तीनों का मान, AB का मान हो जाएगा, A और B का मान हो जाएगा x + 8, AC का मान हो जाएगा x + 6 और इसका मान हो जाएगा BC का मान हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x के मान ज्ञात करने के लिए आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा पहले, ठीक है। डायरेक्ट मान ज्ञात नहीं कर सकते हो। और फिर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों का ज्ञात कर लेंगे। तो ये त्रिभुज दोनों वाला एक त्रिभुज, इन दोनों वाला एक त्रिभुज, इन दोनों वाला एक त्रिभुज, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आएगा और फिर हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं, देखो त्रिभुज एबीसी का परिमाप, तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज एबीसी का परिमाप होता है। तो AB + BC + AC हो गया, AB का मान है x + 6, x + 8 और 14 हो गया, इनका मान 2x + 18 हो गया। क्षेत्रफल याद करने के लिए हमें हीरोन का सूत्र काम लेंगे। तो एबीसी का अर्ध परिमाप हो जाएगा आपके पास s बराबर x + 14, क्यों, 2 का भाग लग जाएगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा s - a, s - b और s - c। तो s का मान कितना हो जाएगा, x + 14, s a का मान हो जाएगा x + a, तो माइनस का चिन्ह है, दोनों माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह, दोनों माइनस हो जाएंगे, और यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x + 14 हो गया, इन दोनों में से x कट गया, कितना बचा, 14 में 6 गया, कितना बचा, 8 बचा। फिर x
कट गए आपस में, 14 में से 8 गया कितना बचा, 6 बचा, और 14 आपस में कट गया x, तो x आ गया। इन दोनों को तीनों गुणा करेंगे कितना आएगा, 48 x आ जाएगा, x प्लस 14 बच गया। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे देखो 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 3, और 16 किस संख्या का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 4 बार आ जाएगा, फिर 3 अंदर, x को अंदर गुणा कर दिया, 14x प्लस x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज क्षेत्रफल, ये दोनों वाला आधार a और b के क्षेत्रफल के बराबर, आधार BC के क्षेत्रफल के बराबर, और आधार AC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है इसका, 14, ऊंचाई कितनी है इसकी, 4 सेंटीमीटर, ये वाली यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल इसका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ऐसे ही हमें इस त्रिभुज ज्ञात करना है OCA, तो OCA इसका आधार हो जाएगा AC का मान हमारे पेज दे रखा है 6 + x। ठीक है, और फिर x का मान ये 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो हमारे पास का मान हो जाएगा 12 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखो OAB का मान सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो त्रिभुज OAB का आधार हो जाएगा x + 8, ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो देखो 4x + 8, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 16 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पहले स्लाइड में लिखकर बताया था, वरना इस क्वेश्चन को समझाने में तो कम टाइम लगा, लेकिन लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, बस छोटा सा होगा, उसमें भी टाइम। देखो बच्चों, हमने ये 12वां क्वेश्चन आधा कर लिया, आधा करने वाले हैं, तो करना कुछ नहीं है। ये जैसे लिखना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इन तीनों का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक बार के लिए देखो इन क्षेत्रफल को देख लो, जैसे लिख दो आपको 4√3 14x + x स्क्वायर बराबर हो जाएगा OBC का क्षेत्रफल 1/2 14 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 12 + x। एक बार के लिए इसको देखो, 2 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ पर 2x आएगा बच्चों, और यहाँ पर भी 2x आएगा, हमने अंदर गुणा नहीं किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 + 2x, और ये अंदर हो जाएगा 12 + 2x। अब आगे करते रहो, √4 3 14x + x स्क्वायर, दोनों पक्षों में सरल हो रहा है प्रश्न। ये 28 16 और 22 12 कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8 8 8 16 हासिल का लगा 1 1 2 3 4 फिर 5, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का भाग लग जाएगा दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा √3 14x + x स्क्वायर बराबर 4 का भाग लग जाएगा, इसमें कितने में आ जाएगा 4 4 56 14 + x। अब दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग कर दिया तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 3 14x + x स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये हो जाएगा। अंदर गुणा कर दो इसको, 4 42x प्लस का 3x स्क्वायर बराबर 196 प्लस 28x प्लस का x स्क्वायर। अब इसको इधर ले लो पक्ष में, तो 3x स्क्वायर में x स्क्वायर घट गया इधर आके, तो कितना बचा 2x स्क्वायर बच गया। ठीक है, फिर 28x है, 42x में गया कितना बचा 34 42 कितना बच गया 14x बच गया, और यहाँ पर आ जाएगा -196 बराबर हो जाएगा 0 हो गया। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस कितनी बार जाएगा 2 का भाग इसमें 98 बार बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बीच वाले पद के आपको हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था बहुपद में कि बीच वाले पद कैसे टुकड़ा करो कि गुणा करने पर ये आ जाए, जोड़ने पर ये आ जाए। तो हम क्या कर लेंगे इसको, x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस का 7x माइनस 98 बराबर 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 14, इसमें 7 कॉमन आ रहा है, x हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0, ये x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा -14 आ जाएगा। आपके पास x के कितने मान आए, x के आपके पास 2 मान आए। अब आपको पता होना चाहिए कि x बराबर -14 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि त्रिभुज की लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। अतः x बराबर कितना आएगा
7 आएगा। आपको मान ज्ञात किसका करना है, AB का, और AB बराबर क्या है, AB चित्र दे रखा था ना, तो AB का चित्र दे रखा था हमारे पास x प्लस 6 बराबर हो जाएगा AB, x प्लस 8 दे रखा है हमारे पास AB, तो x का मान कितना आ गया, 6 प्लस 7 प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। और आपके पास दे रखा था AC हो जाएगा x प्लस 6 बराबर, x का मान कितना है 7 प्लस इसका मान कितना आ जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं आपके पास आ जाएगी। तो थोड़ा सा बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बता दिया कि छोटी छोटी गलतियां, हमने एक गलती यहाँ की थी इसलिए हमारा क्वेश्चन सरल नहीं होने वाले, तकलीफ दे रहा था। तो आप भी याद रखना कि छोटी छोटी गलतियां भी मिस्टेक कर सकती है, ठीक है। तो हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन रहा है, अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन रहा, लास्ट क्वेश्चन रहा 13वां। इसके बाद हमारे चैप्टर, ये वृत्त वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो आपके पास चतुर्भुज बनाना, पहले चतुर्भुज बना दो, पहले सबसे पहले ये बनाते चतुर्भुज, उसके बाद आप वृत्त बनाओ उसके वृत्त। ये लो चतुर्भुज, मान लो एक कौन सा चतुर्भुज है, ABCD है, तो आप कोई सा भी लिख दो ABCD, यहां पर लिख दो आप PQR और S, ये चतुर्भुज हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न दे रखा है कि किसी चतुर्भुज के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। कहने का मतलब आमने सामने, ये भुजाएं मिला दो पहले तो। ये कितना डिग्री कोण बनाया, 90 डिग्री का। ये कितना डिग्री कोण बनाया, 90 डिग्री का। ये भुजाएं आपका कहने का मतलब है कि जो ये भुजा और ये भुजा आमने सामने भुजा हो गई, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और ये वाला कोण और ये वाला आमने सामने भुजाओं के बनने वाला केंद्र कोण का कोण कितना होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। इन दोनों का योग 180 डिग्री, इन दोनों का योग 180 डिग्री। तो आप कोण के नाम दे दो, ये कोण नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। आप कोण दे दो, दे दिया कोण हमें। अब आप जो दे रखा वो लिख दो दिया हुआ। दिया हुआ क्या क्या हमारे पास वो है, जैसे लिख दो आपके पास ABCD चतुर्भुज ABCD के अंतर्गत वृत्त चतुर्भुज को PQRS पर स्पर्श करता है। कर दिया स्पर्श। वृत्त का केंद्र क्या है हमारे पास, O दे रखा है, ठीक है। वृत्त का केंद्र O है हमारे पास। वृत्त का केंद्र क्या दे रखा है, O दे रखा है। और क्या दे रखा है इसमें, अब इधर देखो, अब आप सबसे पहले छोटे छोटे त्रिभुज लो, इन त्रिभुजों को सर्वांग सम करो, और जो त्रिभुज में नियम इसमें काम आएगा वो इनमें काम आएगा, वो का वो इनमें काम आएगा, और वो का इनमें काम आएगा, और आगे ये प्रश्न आसानी से सरल हो जाएगा। करना आपको कुछ नहीं है, ठीक है। तो इधर देखो, त्रिभुज ले लो आप, ये वाला OCQ व त्रिभुज OCR में आपके पास ये वाला त्रिभुज है। इन त्रिभुजों क्या करना है, सर्वांग सम करना है। तो आप ये बताओ कि OC बराबर क्या होगा, OC होगा, क्यों, उभयनिष्ठ भुजा। क्यों होगा, उभयनिष्ठ भुजा है। फिर दूसरा हो जाएगा आपके पास OR बराबर OQ, क्यों होगा, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, किसकी है, वृत्त की। फिर तीसरा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास CR, इधर CQ बराबर आ जाएगा CR, क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा। अतः त्रिभुज OCQ सर्वांग सम होगा त्रिभुज OCR, होगा या नहीं होगा, होगा। और आपको पता होना चाहिए कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कोण 1 बराबर क्या आ जाएगा, कोण 2 आ जाएगा। क्यों, CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। हो गए बराबर। तो इसी प्रकार किस प्रकार
जिसमें हमने कोण 1 और 2 वाले त्रिभुज लिए, इन दोनों को हमने सिद्ध किया कैसे, सर्वांग सम करके, उसी के आधार पर कोण 3 और 4 से हो जाएगा। तो इसी प्रकार कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4, व कोण 5 बराबर क्या होगा, कोण 6, व कोण 7 बराबर क्या होगा, कोण 8 होगा। ये याद रखना आपको, आप अलग अलग लेके कर सकते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप इसी प्रकार लिख दो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे जैसे हमने ऐसा किया है, सीपीसीटी नियम लग जाएगा। और ये किस प्रतिबंध से हुआ था, एस नियम से, किस नियम से, एस नियम से हुआ है, ठीक है। अब देखो वृत्त के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब वृत्त के केंद्र पर सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा आराम से। अब एक चीज और देखो, 8 कोणों का योग कितना हो गया, 360 हो गया। कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। तो कोण 1 प्लस कोण 1 लिख दिया हमने भाई। कोण 1 8 के बराबर है या नहीं है, सॉरी कोण 1 2 के बराबर, तो कोण 2 के बराबर हमने क्या लिख दिया, 1। 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो हमने लिख दिया कोण 4 प्लस कोण 3 का मान भी क्या लिख दिया हमने, कोण 4 प्लस कोण 5 किसके बराबर है, तो कोण 5 6 के बराबर, तो कोण 5। कोण 7 किसके बराबर है, तो कोण 8 प्लस कोण 8 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ये दोनों कितना हो गया, ये दोनों हो जाएगा 2 कोण ए प्लस 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो इनमें, तो 2 कॉमन, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 5 प्लस कोण 8। 5 और 8 वाला तो ठीक नहीं रहेगा, ये 4 5 1 8, हाँ सही है, 360 डिग्री। 2 का भाग लगा दो तो ये हो जाएगा कोण। आप एक बार देखो, कोण 1 के पास कौन सा कोण है, 8, इनको पास पास लिख दो। कोण 1 प्लस कोण 8 प्लस कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा। कोण 1 और कोण 8 किसको प्रतिनिधित्व करता है, कोण COD, तो लिख दो कोण COD प्लस 4 और 5 करता है AOB, तो कोण AOB बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और ऐसा का ऐसा हो जाएगा इधर वाला, तो कोण COB प्लस कोण DOA बराबर भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था। ऐसे क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, मतलब समझने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन करना कुछ नहीं, चित्र बनाया, सर्वांग सम करना है, कोण बराबर हो गए, और इसके अंदर वाला कोण आपको याद रखना चाहिए। आप ही सोचोगे सर आप कोण कैसे लेते हो, तो कोण लेने का तरीका देखो, 1 और 8 बराबर है, तो एक हमने ये वाला भुजाबल लिया है और एक हमने ये वाला भुजाबल लिया है, तो इसका मतलब हम जो बराबर कर रहे हैं, या तो उसमें 1 आना चाहिए, 8 या 4 या 5, ठीक है। जहां जहां 2 आया वहां हमने 1 लिख दिया, जहां 7 आया वहां हमने 8 लिख दिया, तो 1 और 8 बन गया 4, ठीक है। जहां जहां 3 आया हमने 4 लिख दिया, जहां जहां 6 आया हमने 5 लिख दिया। यार 5 जो लिखे हुए वो तो लिखे हुए हैं, तो बस ऐसे 4 कोण हो जाएंगे और इसी आधार पर ये हो जाएगा। तो आज हमारी वृत्त वाला चैप्टर खत्म होता है इसी के साथ, और आगे देखते हैं, हमने कुल 4 चैप्टर बढ़ा चुके हैं। आगे देखते हैं कि आपका अर्धवार्षिक का सिलेबस के आधार पर, क्योंकि वार्षिक वाले सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है कि उसमें बहुत छोटे क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल भी एक एक लाइन के एबीसीडी अति लघुता प्रश्न, उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए। 57-58 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो 80 में से। तो सोच रहा हूँ कि या तो कुछ अलग पढ़ाऊँ या फिर यही वापस पढ़ा दूँ, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि हर प्रश्नावली के अब आपके स्मॉल मतलब हर प्रश्नावली का एक बेसिक चीज़ कि छोटे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बनने के पूरे चांसेस है, हर क्वेश्चन बनने के 100% गारंटी है, तो वही लेने के आगे चांसेस रहेंगे। ये छोटे छोटे चैप्टर थे, तो बिल्कुल भी आसान चैप्टर थे आने के लिए। तो हम अपने चैप्टर को आज यही समाप्त करते हैं। तो जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।